जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट अभी जो मार्केट में बुल रन चल रहा है उससे होने वाला है। ये कंपनी कौन सी है, इसका बिजनेस क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, इसने ऐसी कौन सी जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे इस बुल रन का इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस वीडियो में हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाए। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर है, वो आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम है दूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं रोहित राजगोपाल दूत। BSC कोड है इसका 526971। वेबसाइट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.dootfinance.com। इसके ऑडिटर हैं बोरा एंड कंपनी, जो अच्छे खासे ऑडिटर माने जाते हैं। इसने इस कंपनी की जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी वो आई थी 10 जून 2021 में। इस कंपनी का बिजनेस क्या है? इस कंपनी के पास में जो मेन बिजनेस है वो दो बिजनेस है। पहला बिजनेस है ये ट्रेडिंग करता है केमिकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, पेपर, कमोडिटी एंड स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। वो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो फॉर्मेट में करता है, अलग अलग। शॉर्ट टर्म में अलग करता है और लॉन्ग टर्म में अलग करता है। ये जो सेगमेंट है इससे इस कंपनी का 95.30 रेवेन्यू आता है। अब जो ये केमिकल्स की ट्रेडिंग करता है उसके अंदर कास्टिक सोडा इसका ट्रेडिंग करता है। और अभी आपको पता है पिछले एक महीने में ही कास्टिक सोडा के भाव हैं वो लगभग डबल हो गए। तो अगर इनके पास पहले से इन्वेंट्री रहती है और उसकी ट्रेडिंग करते हैं, अगले को बेचते हैं और जब प्राइजेस बढ़ती हैं तो इस कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। कास्टिक सोडा फ्लेक्स, सल्फ्यूरिक एसिड, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस, लिक्विड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट जिसको ब्लीच बोलते हैं, कॉपर ट्यूब्स, जिंक रोड्स एंड कॉपर रोड्स। अभी मार्केट के अंदर बुल रन चल रहा है, उसके साथ साथ में कमोडिटी के अंदर भी एक बूम चल रहा है। जब ये दोनों चीज़ें हैं तो इस कंपनी को एक डबल फायदा हो रहा है। एक तो कमोडिटी की जो प्राइजेस डे बाय डे अप हो रही हैं, तो इसके पास में जो पहले से जितनी भी इन्वेंट्री रहती है ये कंपनी से खरीद के ट्रेडिंग करते हैं उसकी, तो उससे इन कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज़, मार्केट में जब बुल रन चल रहा है तो इसने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट इनको अच्छा खासा रिटर्न देता है, तो इनको डबल साइड से प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा इसका बिजनेस है पावर जनरेशन बिजनेस। इसकी कंपनी के पास विंड मिल्स हैं जो इसको 4.70% है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो आने वाला जो इसके रिजल्ट होंगे, इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो आपको एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट, बम्पर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। इस कंपनी का अभी अगर स्टॉक की प्राइस देखें तो 1:1 121 रुपये है। मार्केट कैप सिर्फ 76 करोड़ रुपीज़ है। इस कंपनी का अगर आप PE कैलकुलेट करो आज की डेट में तो 1.83, और इसी क्षेत्र की जो बाकी कंपनियां या इंडस्ट्री PE अगर देखें तो 127.1। बुक वैल्यू 287, तो बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। ROC 23.1, ROE 30.5, फेस वैल्यू 10। इस कंपनी की अगर मैं इंट्रांसिक वैल्यू निकालूं तो वो 392 आती है, 392 रुपये। अगर जो बफेट के कुछ इंडिकेटर थे, वारेन बफेट साहब के और ग्राम साहब के, अगर उनके फॉर्मूलाज इस कंपनी के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 392 रुपये पर शेयर के भाव पे आती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्रमोटर की होल्डिंग 66.92%, जो इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहे हैं। टोटल शेयर्स इस कंपनी के जो हैं वो 63,18,000 हैं। पॉजिटिव चीज़ अगर मैं इस कंपनी के बारे में कुछ देखूं तो ट्रेडिंग कर रहा है जो इसका स्टॉक है वो 0.43 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखूं तो 58.33% CAGR पिछले 5 साल से ये कंपनी क्लॉक कर रही है। मार्केट वैल्यू देखूं मैं इसके इन्वेस्टमेंट की एज ऑन 31 मार्च 2021 तो 246 करोड़ रुपये। अब मैं सोचूं कि इस कंपनी का कुछ कंसर्न्स तो हैं, तो इस कंपनी के कंसर्न्स क्या हैं कि इसकी पिछले जो क्वार्टर्स की जो सेल्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर मैं पिछले 5 साल की सेल्स की ग्रोथ निकालूं तो -39.16% है। इसकी जो मैं ROE निकालूं तो इसकी ROE बहुत कम आती है, 3.04%। पिछले अगर मैं 3 साल की ROE निकालूं तो
अर्निंग्स इंक्लूड है, जो पिछली अर्निंग्स आई थी उसके अंदर 53.79 करोड़ का अदर इनकम आई थी। अब अगर इस कंपनी की हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल की, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें और कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस देखें और आरओई देखें तो इस टेबल के हिसाब से है। अब बात करें इस कंपनी की बैलेंस शीट। अगर मैं देखूँ इस कंपनी का करंट असेट्स मतलब जो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जिनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंपनी के असेट्स दो होते हैं, एक करंट असेट्स होते हैं, एक नॉन करंट असेट्स होते हैं। करंट असेट्स जो आने वाले अगले 1 साल के अंदर जिनको कंपनी है वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है या जो पॉसिबल है। तो इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी के मार्च 2020 में 40.57 करोड़ रुपए थे और मार्च 2021 के अंदर वो 39.9 करोड़ रुपीज़। ट्रेड रिसीवल्स 3.8 मार्च 2020 में और मार्च 2021 के अंदर 3.21 करोड़। केस इस कंपनी के पास में मार्च 2020 में 31 लाख ओनली, मतलब 0.31 करोड़ रुपए, और मार्च 2021 के अंदर 56,87,000 ओनली केस ये रखते हैं अपने हैंड में। लोन्स 1.897 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर मार्च 2020 में शॉर्ट टर्म लोन था, जो अभी है सिर्फ 24,000 ओनली। बाकी जो लोन्स था शॉर्ट टर्म इस कंपनी ने अपना पूरा पे कर दिया। तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं देखूँ नॉन करंट असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी मार्च 2020 के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 8.27 करोड़ और जो मार्च 2021 है उसके अंदर 7.67 करोड़। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 71 लाख रुपए मार्च 2020 में और मार्च 2021 के अंदर भी 71 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट यहाँ इस कंपनी का है वो बहुत ही अचानक से जंप किया है। अगर मैं मार्च 2020 का इस कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखूं तो 40.9 करोड़ था, जो मार्च 2021 में बढ़ के 206.22 करोड़ हो गया। अभी हम इस वीडियो में आगे ये बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहाँ कहाँ कर रखा है, कौन से स्टॉक्स में कर रखा है और कितनी क्वांटिटी में कर रखा है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में कर रखा है, कौन से रियल एस्टेट में कर रखा है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड है उनमें है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अनलिस्टेड है उनके अंदर भी इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये तो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोन है लॉन्ग टर्म सिर्फ 4 लाख का है मार्च 2020 में और अभी भी सिर्फ 4 लाख का है। मार्च 2020 में इस कंपनी का एक डेफर्ड टैक्स असेट्स था जो 10,44,000 और 55 रुपये का था, जो इस कंपनी ने फुल्ली पेड कर दिया और अभी 0 है। अब बात करें इस कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो मार्च 2021 के अंदर 47.23 करोड़ की कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया था और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 41.60 करोड़ रुपीस की इनकम हुई थी। ये अच्छी चीज़ है कि जो कंपनी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी इसको फ्री कैश फ्लो आ रहा है और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उससे भी इस कंपनी को फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अब अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो प्रमोटर्स की सितंबर 2018 के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 60.07 थी, जो जून 2021 के अंदर 66.92, मतलब धीरे धीरे जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और हर आदमी ये बोलता है कि प्रमोटर से ज़्यादा कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता। तो जब प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं तो उनको जब उस कंपनी में कॉन्फिडेंस है और आने वाला जो इसका फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट होने वाला है, इसीलिए जो प्रमोटर हैं वो अपनी धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। DIS की 0.02 और अभी भी 0.02। गवर्नमेंट की पहले भी 0.02% थी, अभी भी 0.02, मतलब नील के बराबर है। पब्लिक की होल्डिंग 39.9% थी सितंबर 2018 में और अभी है वो 33.05% होल्डिंग है। जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें से सितंबर 2018 के अंदर 9.42% है वो HNIs होल्ड करते थे और अभी हैं जो 5.79% है वो HNI होल्डिंग करते हैं आउट ऑफ 33.05% जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें से। अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्होंने इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। इस कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो लगभग 101 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 39,73,94,080,820 रुपीज़, मतलब लगभग आप मान लीजिए 40 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने अपना स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। म्यूचुअल फंड में, ये लिक्विड म्यूचुअल फंड है, उनके अंदर इस कंपनी ने लगभग 16 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इस कंपनी ने अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें है पहली आरती इंडस्ट्रीज, ABB पावर, केम्स, अदानी एंटरप्राइजेस, ऑटोमेटिव एक्सेल्स, BPCL, सिप्ला,
भारती एयरटेल, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, कैमलिन फाइन साइंसेज, कार्बोंडम, आइसर मोटर्स, इरोज इंटरनेशनल, फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्रेनुअल्स, ग्रीव्स कॉटन, एचसीएल टेक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईईएक्स, इंडियन होटल्स, इंडिया सीमेंट्स, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, इरकॉन, केसीपी, करूर वैश्य बैंक, कोल्टे पाटिल, कोपरन, कोटक बैंक, केपीआईटी टेक, एलएनटी, एलटीटीएस, एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस, मैंगलोर केमिकल, मोतीलाल ओसवाल, प्राज इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडिया, राउत मोबाइल, एसबीआई बैंक, सेल, स्पार्क, सिंजिन इंटरनेशनल, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, विमता लेब्स, वोल्टास, वेस्ट कोस्ट पेपर, रेल विकास और ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छी है और उन्होंने पिछले 4-5 महीने में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रन दिखाया है। तो जो ये है इसने इन कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बोला था वीडियो के कि ये जो बुल रन चल रहा है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो कंपनी है वो ये दूध फाइनेंशियल कंपनी है। अब अगर हम बात करें नॉन करंट असेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने कहाँ कर रखा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लगभग 18 लिस्टेड स्टॉक हैं जिनकी वैल्यू है 201 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2,52,80,828 रुपये की वैल्यू आती है जहाँ इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड्स की, तो इस कंपनी ने 2 म्यूचुअल फंड्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी वैल्यू है 2.99 करोड़ रुपीज़। इस कंपनी ने अनलिस्टेड स्टॉक है एक यंग बज इंडिया लिमिटेड जिसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी वैल्यू आज 45 लाख की 45 लाख का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने इसमें किया हुआ है। रियल एस्टेट एंड डेबिट फंड्स हैं उसके अंदर भी इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी वैल्यू है 3.16 करोड़। तो इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर टोटल हम वैल्यू देखें तो 2,06,22,71,351 रुपये। ये कब थी? 31 मार्च 2021 को। उसके बाद में मार्केट वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा रन हो गया और बहुत अच्छा खासा चल चुका। तो अभी जो इसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा होगी। अभी जो जब इसने 31 मार्च 2021 को इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 206 करोड़ रुपए थी, तो अभी आप सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस कंपनी ने कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो पहले मैं उन स्टॉक के बारे में बताता हूँ जहाँ पे इसकी जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, लेस क्वांटिटी में है। क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड, EIH लिमिटेड, आइनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, जगाड़िया कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इस कंपनी की अच्छी खासी होल्डिंग है और लार्ज क्वांटिटी में है। तो हम यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में और उसमें कितनी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू क्या थी 31 मार्च 2021 को, तो हम बात करते हैं। आवास फाइनेंसर्स, इसके अंदर 25,000 ये शेयर्स हैं, होल्ड रखते हैं, जिसकी वैल्यू है 6 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2021 की डेट में ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो ये आप ध्यान में रखना कि ये जो वैल्यू मैंने यहाँ टेबल में दिखाई है वो 31 मार्च 2021 के हिसाब से है। CG पावर, इसके बाद लगभग 7 लाख शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू 4.68 करोड़ है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल 97,320 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू 5.60। HOEC लिमिटेड 61,98,431 शेयर से ऑन करते हैं, 60 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। टाटा कम्युनिकेशन 2,88,257 जिसकी वैल्यू है 30 करोड़ और 62 लाख रुपए। अपोलो ट्राइकोट 1,90,400 क्वांटिटी होल्ड करते हैं, 22.9 करोड़। लॉरेस लैब 10,75,765 38.95 करोड़। JTKET इंडिया लिमिटेड 3,65,000 क्वांटिटी, 3 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर 3,26,999 जिसकी वैल्यू 2 करोड़ 33 लाख। रिलायंस इंडस्ट्रीज 11,222 क्वांटिटी होल्ड करते हैं जिसकी वैल्यू आती है 2.17 करोड़। सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड जिसकी क्वांटिटी है 3,90,932 और वैल्यू आती है 10 करोड़ 64 लाख। सनटेक रियल्टी 3,97,300, 11 करोड़ इसकी वैल्यू है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 2,40,000 क्वांटिटी और
62 करोड़ इसकी वैल्यू है। तो इसने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी ऐसी कंपनियां हैं जिनका फ्यूचर है बहुत ज़बरदस्त है, और ये फ्यूचर में आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको कमा के दे सकती है। तो जब ये कंपनियां चलेंगी तो इसकी जो इनसे डिविडेंड इनकम है वो बढ़ेगी, और रिटर्न जिसकी जो धीरे धीरे है वो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी। जैसे इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो लॉन्ग टर्म के लिए थी वो 31 मार्च 2021 को 206 करोड़ रुपए थी, और जो शॉर्ट टर्म थी वो लगभग 40 करोड़। तो इस हिसाब से इसकी अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें तो 246 करोड़ रुपए जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है वो थी 31 मार्च 2021 को। उसके बाद में मार्केट ने वहाँ से अच्छा खासा आपको पैसा कमा के दिया है, और वो ये सारे स्टॉक वही हैं जो वहाँ से भी 50-60% और उससे भी ज़्यादा वहाँ से भाग गए। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको जो स्टॉक है दूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड वो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर मैं इसके ऊपर वॉरेन बफेट साहब के और ग्राहम साहब के अगर मैं फॉर्मूलाज अगर इस पर अप्लाई करूँ तो इसकी जो इंट्रांसिक वैल्यू है वो 392 रुपीज़ आती है। 392 रुपये पर शेयर का भाव होना चाहिए, ये तो मिनिमम है। तो हो सकता है यहाँ से आपको ये कितना टाइम्स आपको पैसा कमा के दे सकता है। हो सकता है इसका जो भाव है वो आने वाले टाइम पे आपको 1000 रुपये भी दिख जाए। तो ये यहाँ से कई गुना मल्टीप्लिकेटर पैसा आपको कमा के दे सकता है। लेकिन आप इस स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं तो मेरी राय ये है कि आप इसको चाहे कम क्वांटिटी में आप बाय करें, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। अगर इस हिसाब से कंपनी चलती रही तो ये पैसा आपका बहुत अच्छा खासा बना के आपको दे सकती है। तो आप इसको कम क्वांटिटी में खरीदना, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप इस कंपनी को होल्ड करके रखना। मैं यही उम्मीद करता हूं, और मैं पर्सनली भी इस कंपनी का स्टॉक है वो ओन करता हूं काफ़ी लंबे समय से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके काम भी आएगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।